स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सिमसा माता के मंदिर में। हिमाचल का ये प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर की कई मान्यताएं हैं, जहां पर सिमसा माँ देवी सिमसा माता को कई सारी बातें कही गई है। इस मंदिर को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं, भरोसा है, विश्वास है भक्तों का। हजारों की भीड़ में कई भक्त पहुंचते हैं मां सिमसा के द्वार। हिमाचल प्रदेश के इस अद्भुत रहस्यमय मंदिर में, जहां पर वो स्वप्न पूरा होता है स्त्री का, उस महिला का जो महिला का सपना होता है। कहते हैं कि जब स्त्री का जन्म होता है, जब स्त्री इस धरती पर आती है तो वो तो उसका पहला जन्म होता है, लेकिन स्त्री का दूसरा जन्म तब होता है जब स्त्री माँ बनती है। अब जब स्त्री माँ बनती है तब तो उसका सपना पूरा होता है, लेकिन जब स्त्री माँ नहीं बनती, कई सारी मुश्किलों का सामना उन महिलाओं को करना पड़ता है जो माँ नहीं बन पाती। दुनिया की कई जली कटी बातें उन्हें सुनने को मिलती है कि तुम बांझ हो, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन इन महिलाओं के बारे में भी माता ने सोचा, इन महिलाओं का स्वप्न पूरा होगा। जो महिलाएं माँ नहीं बन सकती, वो महिलाएं भी माँ बन सकती है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर फर्श पर सोते ही महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, माँ बनती हैं और यहाँ पर माँ बनने के बाद उनका हर एक सपना पूरा होता है। क्या है इस अद्भुत मंदिर का रहस्यमय राज? कैसे यहाँ पर फर्श पर सोने के बाद ही हर महिला का स्वप्न पूरा होता है? कैसे हर एक स्त्री माँ बनती है? क्यों हजारों की भीड़ लगती है सिमसा माँ के द्वार? क्यों हिमाचल प्रदेश का ये महान मंदिर, देवभूमि कहा जाने वाला हिमाचल प्रदेश का सिमसा माता का ये द्वार, ये मंदिर क्यों है इतना महान, जो हर एक दंपति को खुशियां, सुख प्रदान करता है, उनको संतान प्राप्त करता है? निसंतान दंपति क्यों आते हैं यहाँ पर संतान पाने के लिए? क्या वाकई यहाँ पर संतान की प्राप्ति होती है या फिर ये महज एक खबर है? क्या है इस रहस्यमय मंदिर का पूरा सच? देखिए ये सच जानने के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लड़भड़ोल तहसील के सिमस नामक खूबसूरत स्थान पर स्थित है माता सिमसा का मंदिर। बता दें कि ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी तहसील लड़भड़ोल के सिमस गांव में स्थित है, जो कि बैजनाथ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बता दें कि इस मंदिर की मान्यता दूर दूर तक प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर को सिर्फ सिमसा माँ या फिर देवी सिमसा का नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि इस माता को संतान दात्री के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि यहाँ पर हर वर्ष सैकड़ों की भीड़ में निसंतान दंपति संतान पाने की इच्छा लेकर माँ सिमसा के दरबार में आते हैं। माना जाता है कि ये सिमसा हर किसी की मुराद को पूरा करती है, उन्हें वरदान देती है संतान की सुख का। लेकिन शायद अभी आपको भी हमारी इन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, ये सोच कर कि क्या वाकई इस मंदिर में कुछ ऐसा होता है या फिर महज ये कोई खबर है। तो आपको बता दें कि इस बात को समझने के लिए सिर्फ एक उदाहरण ही काफी है, और वो उदाहरण है भगवान और शैतान का। क्या आज तक आपने किसी भी भगवान को देखा है, या फिर किसी भी भूत को, प्रेत को, आत्मा को, या फिर संतान को? नहीं ना। लेकिन ये सब ना देखने के बाद भी हमारा भरोसा है भगवान के प्रति, ये सोचकर कि मंदिर में बैठी ये मूर्त कोई मूर्त नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो हर एक बुराई से आपको बचाता है। ठीक वही मान्यता और श्रद्धा इस मां सिमसा को लेकर भी है। आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है जो हजारों की भीड़ में अपने भक्तों को इस मंदिर में आने के लिए मजबूर करता है। बता दें कि नवरात्रों में होने वाले विशेष उत्सव को स्थानीय भाषा में सलिंद्रा कहा जाता है। सलिंद्रा जिसका अर्थ होता है सपना,
यानी कि किसी ड्रीम का होना। नवरात्रों में निसंतान महिलाएं इस मंदिर में आती हैं और मां सिमसा मंदिर के परिसर में डेरा डालती हैं और दिन रात मंदिर के फर्श पर सोती हैं। कहा जाता है और लोगों का विश्वास भी है कि महिलाएं माता सिमसा के प्रति अगर मन में सच्ची श्रद्धा लेकर मंदिर आती हैं, तो मां सिमसा उन्हें स्वप्न में आकर बच्चा होने का वरदान या फिर यूं कहे कि आशीर्वाद प्रदान करती है। बता दें कि इन सपनों में मां सिमसा कंद, मूल या फल ही देती है, जिसके जरिए हमें ये ज्ञात होता है कि मां ने अपना आशीर्वाद हमें दे दिया है संतान प्राप्ति का। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, बल्कि देवी सिमसा मां आने वाली संतान के लिंग निर्धारण का भी संकेत देती है। अगर किसी महिला को अमरूद का फल मिलता है तो समझ ले कि उसके लड़का होगा, और अगर किसी महिला को स्वप्न में भिंडी की प्राप्ति होती है तो समझे कि उसे संतान के रूप में लड़की प्राप्त होगी। और जिसे मां सिमसा आशीर्वाद देना नहीं चाहती, उसे सपने में धातु, लकड़ी या पत्थर से बनी हुई कोई वस्तु प्रदान की जाती है, जिससे ये ज्ञात होता है कि इस दंपति को संतान नहीं होगी। बता दे कि स्वप्न में जो भी फल मां देती है, आम, केला, सेब, अनार, मेवा, अखरोट, बादाम आदि, उस फल को वो दंपति तब तक नहीं खा सकते जब तक महिला मां ना बन जाए। बता दे कि महिला के मां बनने के बाद महिला को संतान प्राप्ति के बाद एक बार फिर से सिमसा माता मंदिर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, क्योंकि तभी फल खाने की इजाजत भी मिलती है। बता दे कि संतान प्राप्ति करने के लिए महिलाएं अपने साथ घघरी, पेटीकोट, लोटा जरूर अपने साथ लेकर आएं। बता दें कि यहाँ पर आपको भोजन का भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जो कि आपको निःशुल्क नवरात्रों में मंदिर की कमेटी द्वारा प्राप्त होगा। संतान होने के बाद इस फल को जो सपने में दिया है मंदिर में चढ़ाना भी पड़ता है, तभी फल खाने की इजाजत भी मिलती है। बता दें कि सिमसा शारदा माता पिंडी रूप में विराजमान है और ये मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। यहाँ पर माता द्वारा संतान देने का सिलसिला भी लगभग 400 वर्षों से चला आ रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर अब आप कैसे पहुंच सकते हैं इस मंदिर में। अगर आप रेल से आना चाहते हैं, यानी कि अगर आप ट्रेन रेल मार्ग से आना चाहते हैं, तो आपको पठानकोट स्टेशन से जोगिंदर चलने वाली छोटी ट्रेन से पपरोला लेनी होगी और उसके बाद आपको उतरना होगा बैजनाथ के स्टेशन पर, और फिर उतरने के बाद कार या बस से सिमसा माता मंदिर में आप आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको पठानकोट मनाली हाईवे से भी बैजनाथ पहुंचने की बस आसानी से मिल सकती है, जो कि आपको दिल्ली और चंडीगढ़ से बैजनाथ के लिए वोल्वो ही नहीं बल्कि साधारण बसों की भी व्यवस्था की गई है। बैजनाथ से इसकी दूरी केवल 30 किलोमीटर तक की ही है, और अगर आप हाईवे मार्ग से आना चाहते हैं, यानी कि बाय एयर फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो आपको गगल धर्मशाला सबसे नजदीक एयरपोर्ट पड़ेगा, जो कि दिल्ली से सीधा इस धर्मशाला की एयरपोर्ट पर आपको उतारेगा और उसके बाद आपको कार कर सीधा बैजनाथ तक पहुंचा देगा। ये है मां सिमसा का सच। ये है मंदिर के फर्श पर सोते ही आपको मां सिमसा वरदान देगी मां बनने का। ये है मां सिमसा के मंदिर का पूरा रहस्य। तो जिसे संतान सुख चाहिए, जिसे संतान की प्राप्ति चाहिए, वो आ सकता है हिमाचल प्रदेश के इस रहस्यमयी अद्भुत मंदिर में और पा सकता है अपनी संतान, अपने स्वप्न को पूरा कर सकता है, अपनी इच्छा, अपनी मां बनने की इच्छा को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट साइंस पिक्चर्स से रजनी की रिपोर्ट।
ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम सिमसा माता मंदिर को लेकर, जहां पर मंदिर की कई मान्यताएं हमने आपको बताई। किस तरह से इस मंदिर में स्वप्न पूरा होता है, किस तरह से महिलाएं मां बनती है, मां बनने के बाद कैसे उन्हें एक बार फिर से मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है और कैसे यहाँ पर दंपति को सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ पर संतान पाने के बाद जो मुमकिन नहीं वो भी मुमकिन हो जाता है। जो माँ और पिता नहीं बन सकते वो भी माँ पिता बन सकते हैं इस मंदिर में जाने के बाद। ये उन महिलाओं के लिए हमने खास तौर पर प्रोग्राम तैयार किया था जो माँ बनना चाहती हैं, जिनका सपना है शादी के बाद माँ बनने का, और कहते हैं कि जब तक स्त्री माँ नहीं बनती तब तक उसका जीवन सफल नहीं होता। उस जीवन की ओर, उस सफलता की ओर हमारा ये एक कदम है आपको उस मंदिर तक पहुंचाने का, ताकि आप उस मंदिर तक पहुंचे और आपका हर एक स्वप्न पूरा हो, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो संतान पाने की। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।